चलो चलो अब इस शादी के नियम और शर्तों के बारे में बात कर लेते हैं, अवंतिका ने बोला। अर्जुन ने अपना हाथ उठाया जिससे वो पता चल गया। ओके। अब अर्जुन भी सीरियसली उसकी बातों को सुनने लगा। वैसे मैं जानना चाहती हूँ कि तुम कितने समय तक मेरे साथ शादीशुदा होने का ये नाटक करने वाले हो? अर्जुन ने गहरी सांस ली। वो इस बात का कोई जवाब ही नहीं दे पा रहा था क्योंकि वो खुद नहीं जानता था कि कब तक ये सब चलता रहेगा। देखो, मुझे नहीं पता, मैंने सच में इस बारे में कुछ नहीं सोचा, उसने साफ साफ कह दिया। लेकिन हमारी शादी बहुत रियल होगी। अगर वो कानूनी नहीं हुई तो कोई भी हम पर विश्वास नहीं करेगा। ओके ठीक है, चलो तुम्हारी ये बात मान लेते हैं। इसके बाद अवंतिका ने आगे कहा, मुझे लगता है कि अगर आप चाहें तो हम इस पर एक समय सीमा लगा सकते हैं। ठीक है, हम ऐसा कर सकते हैं। अर्जुन ने सहमति व्यक्त की और उसकी तरफ गौर से देखते हुए कहा, मैं तुम्हें मुझसे 2 साल तक शादी निभाने के लिए नहीं कह सकता। तुमसे इतना मांग लेना शायद बहुत ज्यादा होगा। मैं नहीं चाहता कि तुम इस शादी को खुद पर बोझ महसूस करो। मैं भी आपसे यही कहने वाली थी, अवंतिका ने अपना सिर हिलाया। फिर उसने काफी देर तक सोचने के बाद एक फैसला लिया। ठीक है, चलो एक टाइम सेट करते हैं, जैसे कि 1 साल। अगर आपको ऐसा लगा कि आप काफी दिखावा कर चुके हैं, हम उस समय की स्थिति को ध्यान में रखकर एक बार फिर से इस बारे में सोच सकते हैं और तय कर सकते हैं कि हमें तलाक ले लेना चाहिए या इस कॉन्ट्रैक्ट को फिर से आगे बढ़ाना चाहिए। हाँ, ये ठीक रहेगा। अर्जुन ने फिर से एक चैन की सांस ली। वो अब पहले से बेहतर महसूस कर रहा था क्योंकि उसका प्लान अच्छी तरह से काम कर रहा था। उसे सिर्फ एक पत्नी नहीं मिली थी, बल्कि उसे कोई ऐसा मिल गया था जो उसके खिलाफ उड़ती अफवाहों को रोक देगा। चीजें नियंत्रण में थीं। वो अवंतिका से बेहतर साथी नहीं खोज सकता था क्योंकि अवंतिका की आंखों में उसे साफ सच्चाई नजर आती थी। तुम सच में बहुत शांति से पेश आ रही हो। मुझे पता नहीं कि मैं तुम्हारा शुक्रिया किस तरह से करूं। मुझे पता है कि मेरा प्लान थोड़ा अजीब है, लेकिन मुझे लगता है कि तुम्हारे साथ सब कुछ ठीक होगा। देखो, तुम्हारे इस कॉन्ट्रैक्ट को मैंने एक्सेप्ट किया क्योंकि मेरे भी कुछ पर्सनल रीजन है। उसकी नजरें अर्जुन की नजरों से मिली। लेकिन मैं तुम्हें यह जरूर बताऊंगी कि मैं तुमसे शादी कर रही हूं क्योंकि मैं किसी से बदला लेना चाहती हूं। तो क्या तुम ये जानते हुए भी मुझसे शादी करोगे? अवंतिका ने अर्जुन से पूछा। क्या तुम वाकई किसी से बदला लेना चाहती हो? यह कहकर अर्जुन अवंतिका की ओर देखने लगा क्योंकि एक बार अवंतिका से शादी कर लेने के बाद अवंतिका की सारी समस्याएं उसकी भी होंगी। उसे केवल जरूरत होगी कि वो अर्जुन को मदद के लिए कहे और सब कुछ उसके हाथों में हाजिर होगा। अवंतिका को घूरती अर्जुन की आंखें साफ साफ कह रही थीं कि वो चाहता है कि अवंतिका अपने दिल के सारे राज उसके सामने रख दे। उन्होंने केवल 1 ही घंटा साथ बिताया था, लेकिन वो अर्जुन के उन छोटे छोटे एक्सप्रेशंस को समझने लग गई थी जो उसके मूड के बारे में समझने में काफी मदद करते थे। वैसे ये इतना अकड़ू भी नहीं है जितना मीडिया इसको बताती है, अवंतिका ने मन ही मन में सोचा। वास्तव में अवंतिका बता सकती थी कि अर्जुन अद्भुत आत्मनियंत्रण जानता था, खुद को और अपनी भावनाओं को नियंत्रित करने का। अवंतिका के मन में अभी भी कुछ बातें चल रही थी। उसने कभी भी अपनी परेशानियों के बारे में किसी को नहीं बताया था क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि कोई भी उसका मजाक उड़ाए। देखो, मैं सिंघानिया परिवार से बिलोंग करती हूँ, उसने एक गहरी सांस लेते हुए कहा। क्या? सिंघानिया परिवार? अर्जुन ने सरप्राइज होते हुए कहा। सिंघानिया परिवार, उनके बारे में कौन नहीं जानता था। सिंघानिया परिवार के बारे में बताते हुए अवंतिका के पैर लड़खड़ाए और वो पास की खिड़की से टकरा गई और वो बाहर आकाश और समुद्र का गहरा पानी निहारने लगी। लेकिन क्या तुम सिंघानिया परिवार के सदस्यों के बारे में जानते हो? उसने अर्जुन की तरफ देखते हुए पूछा। अर्जुन सोच रहा था कि उसे अवंतिका को क्या जवाब देना चाहिए क्योंकि उसने सिंघानिया परिवार के बारे में कुछ बातें सुनी थीं, खास तौर पर सिंघानिया परिवार के बीच के झगड़े के बारे में। सिंघानिया परिवार बेंगलुरु की सबसे ज्यादा मुनाफा कमाने वाली कंपनी का मालिक था। वे अन्य देशों से आने वाली कीमती रत्नों के आयात और बिक्री को नियंत्रित करते थे। क्या तुम्हारा सिंघानिया परिवार से कोई रिलेशन है? अर्जुन ने पूछा। चूंकि अर्जुन नहीं जानता था कि अवंतिका खुद सिंघानिया परिवार की एक सदस्य है, तो या तो वो उनसे नाराज थी या उन्होंने जरूर उसका कुछ छीन लिया था जिसके कारण वो उनसे बदला लेना चाहती थी। अवंतिका की आंखें चौड़ी हो गई थीं जब उसने अर्जुन को यह बोलते सुना कि क्या उसका सिंघानिया परिवार से कोई रिलेशन है।
अर्जुन कितनी आसानी से इस निष्कर्ष पर पहुंच गया था। हाँ, दुर्भाग्य से है, उसने कबूल किया। मुझे और मेरी मम्मी को जबरदस्ती परिवार से हटा दिया गया। तो क्या अर्जुन, ये सब जानने के बाद भी तुम मुझ जैसी लड़की से शादी करना चाहोगे? मेरे पास आपको देने के लिए कुछ नहीं है, मेरा स्टेटस भी आपकी तरह नहीं है। तो क्या आप अब भी समाज के सामने मुझसे नाता जोड़ना चाहोगे? अवंतिका ने अपना सवाल दोहराया। इसने कहा कि तुम्हारे पास देने के लिए कुछ नहीं है, तुम इसके बदले में मुझे अपनी बॉडी तो दे ही सकती हो ना। अर्जुन ने शरारती अंदाज में अवंतिका की ओर देखा। उसने गौर किया कि अवंतिका को उसका ये मजाक ज्यादा पसंद नहीं आया था। अवंतिका जानती थी कि अर्जुन से शादी मतलब कि उसके जीवन में नाटक और मनोरंजन की भरमार लेकर आने वाला है, लेकिन इसकी परवाह किसे थी? वो तो बस अपने बदले के बारे में सोच रही थी। अवंतिका ने उसे घूर कर देखा। अर्जुन, मैं यहां सीरियस बातें कर रही हूं और तुम्हें मजाक सूझ रहा है? ओह सॉरी, मैं तुमसे तब भी शादी करूंगा। क्या तुम्हें लगता है कि सिंघानिया परिवार तुम्हारा कुछ बुरा कर सकता है? एक बार जब तुम अग्रवाल परिवार के सदस्य बन जाओगी, ये जानने के बाद कि तुम मेरी बीवी हो, कोई पागल ही होगा जो तुम्हें परेशान करने की कोशिश करेगा। यह सुनकर अवंतिका ने चैन की सांस ली और अर्जुन की तरफ देखने लगी। मैं कुछ सोच रही थी। बताओ ना। मुझे माफ करना, मैं तुम पर शक नहीं कर रही हूं, पर क्या तुमने कभी किसी से प्यार किया है? नहीं, अर्जुन ने तुरंत जवाब दिया। अगर कुछ ऐसा होता तो मैं तुम्हें शादी के लिए क्यों कहता? मैं उसी से शादी नहीं कर लेता। अवंतिका ऐसा सीधा सवाल पूछने के लिए खुद को चाटा लगाना चाहती थी। वैसे तुम्हारे बारे में क्या है? क्या तुमने किसी से प्यार किया है? अर्जुन ने धीरे से पूछा। और क्या तुम अभी भी उससे प्यार करती हो? यह उसके एक्स बॉयफ्रेंड से संबंधित था, जिसका उल्लेख अवंतिका पहले भी कर चुकी थी कि वो अपने बॉयफ्रेंड से अलग हो चुकी है। अपने एक्स बॉयफ्रेंड की बात सुनकर ही अवंतिका का मन गुस्से से भर गया था। उसके बारे में कौन परवाह करता है? वो दोनों भाड़ में जाएं और एक दूसरे का ख्याल रखें। यहाँ हम दोनों के अलावा किसी और के बारे में बात नहीं होनी चाहिए, समझे? उसने अर्जुन को डांटते हुए कहा। अर्जुन समझ गया कि उसके दिल में बहुत जबरदस्त आग लगी हुई है। उसे किसी ने धोखा दिया है। कूल डाउन, ठीक है। अगर कभी भी तुम्हें ऐसा लगे कि शादी की वजह से तुम्हें परेशानी हो रही है तो, और तुम इस शादी को नहीं निभा पा रही हो, तो तुम ये जान लो कि तुम्हें अपनी प्राइवेट जिंदगी खराब करने की कोई जरूरत नहीं है। तुम किसी के भी साथ डेट कर सकती हो, तुम जहां चाहो वहां रह सकती हो। मैं तुम्हारी जिंदगी जीने के तरीकों पर कोई रोक टोक नहीं लगाना चाहता। अर्जुन ने ऐसा कह तो दिया था, लेकिन उसके मन में कुछ था जो ऐसा कहने के बाद उसके मन में हलचल कर रहा था। वास्तव में वो नहीं चाहता था कि अवंतिका शादी के बाद उसके सिवा किसी और की तरफ देखे भी। तुम होता कैसे होता है जानना, इश्क विश्क प्यार प्यार लफ्जों में कहा।